ओम शांति। आज की हमारी कहानी का टाइटल है भगवान की मदद। एक बार की बात है, एक बार एक व्यक्ति होता है और वो व्यक्ति किसी जंगल के रास्ते से कहीं अकेला जा रहा होता है और उसी दौरान उसके पीछे कुछ गुंडे कुछ बदमाश पड़ जाते हैं। जब उसके पीछे कुछ गुंडे या बदमाश पड़ जाते हैं तो भागता भागता जंगल के रास्ते से किसी एक खंडर मकान में घुस जाता है और उस खंडर मकान में बने हुए कमरे में एक कोने में दुबक कर बैठ जाता है और वहाँ बैठकर वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, आज मैं अकेला हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, आप मेरी मदद करो। तो थोड़ी देर में वो देखता है कि एक मकड़ी आती है और वो मकड़ी उस जो कमरे में घुसा था उस कमरे के दरवाजे पर अपना जाला बनाने लगती है। ये देखकर वो व्यक्ति भगवान को कहता है कि भगवान, आप भी मेरे साथ कैसी मजाक कर रहे हैं, मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ और आपने ये मकड़ी जाला बनाने के लिए भेज दी, इस जाले से मेरी कौन सी रक्षा होगी। इतने में वो देखता है कि जो लोग उसके पीछे पड़े हुए थे, जो गुंडे उसके पीछे पड़े हुए थे, वो भी उस खंडर में घुस जाते हैं और उसको इधर उधर ढूंढते हैं। और जैसे ही वो लोग उस कमरे के अंदर जिसके अंदर वो बैठा था जाने लगते हैं तो उन्हें मकड़ी का जाला नज़र आता है। तो एक दूसरे को बोलते हैं कि इसके अंदर नहीं होगा, यहाँ तो जाले लगे हुए हैं, हो सकता है वो आगे भाग गया, चलो बाहर उसका पीछा करते हैं। तो ऐसा कहकर वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं और उनकी ये बात सुनकर उस व्यक्ति की आंखों से भगवान के प्रति प्रेम के, श्रद्धा के आंसू बहने लगते हैं और वो भगवान का लाख लाख धन्यवाद करता है कि आपने एक छोटी सी मदद करके आज मेरी जान बचा ली। तो ये थी आज की हमारी कहानी। और कहानी के लिए बताते हैं कि ये किसी फौजी की, किसी सैनिक की सत्य घटना है। अब ये कहानी सत्य घटना हो या कहानी हो, परंतु इसका जो सार है, इसकी शिक्षा है, वो हमारे जीवन में बड़ी ही सार्थक साबित हो सकती है, हमारे जीवन में संतुष्टता के लिए, खुशी के लिए और भगवान की मदद का अनुभव करने के लिए। हम देखते हैं कि अगर परमात्मा या भगवान उसके लिए वो मकड़ी का जाला नहीं बनाकर अगर लोहे का दरवाज़ा लगा देता, लकड़ी का दरवाज़ा लगा देता, तो भी वो गुंडे बदमाश लोग उस दरवाजे को तोड़कर अंदर चले जाते हैं। लेकिन वो जो छोटी सी मदद थी, मकड़ी का जाला था, उस मकड़ी के जाले ने ही उसकी जान बचाने में सहायता करी। तो ऐसे हमारे जीवन में भी बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी घटनाएं होती है जो हमारे लिए बहुत ही भगवान की मदद का अनुभव कराने के या भगवान का सहयोग होता है। परंतु हम अपनी छोटी बुद्धि के कारण, अपनी सोच के कारण सोचते हैं भगवान मेरे साथ कौन सा अन्याय कर रहा है। जैसे समझो किसी की नौकरी छूट जाती है, किसी की बस छूट जाती है, किसी की कोई बीमारी आ जाती है, तो वास्तव में हो सकता है उसमें भी भगवान की कोई मदद ही छिपी हो, उसमें भी हमारा कोई कल्याण ही छिपा हुआ हो सकता है आगे बस जाके कहीं ख़राब होनी हो, कुछ होना हो और हम पहले से बस में नहीं चढ़े, दूसरे किसी साधन से अपनी यात्रा पर गए। तो कहने का मतलब है कि हमें अपने जीवन में कर्म करते हुए हर बात में भगवान की मदद का अनुभव करना है। जो भी परिस्थितियाँ हमारे साथ आ रही है, घट रही है, उनमें भी हमें सोचना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है, भगवान की मदद हमें मिल रही है। इससे एक तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारे जीवन में संतुष्टि आती है और ये जीवन की यात्रा खुशी खुशी से आगे की तरफ बढ़ती रहती है। तो आइए हम भी ये संकल्प करते हैं कि हमारे जीवन में जो भी बातें होती है, घटनाएं होती है, उन घटनाओं से, बातों से हम परमात्मा की मदद अनुभव करके, उनमें संतुष्ट रह करके, खुशी का अनुभव करके, उन्हीं घटनाओं, बातों को अपने जीवन के लिए कल्याणकारी अनुभव करके आगे बढ़े और अपने जीवन को सफल करें, संतुष्टता से, खुशी से बिताए। अच्छा, ओम शांति।